इंग्लिश है मैथ्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हम निकाल लिए थे। आज इसका पार्ट 5 हम करेंगे। वही 4 ऑपरेशन वाली बात इसमें आ जाएगी कि आपसे कहता है कि इसमें 13t minus 14 is equal to 3t plus 16। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमने ये करनी है, मैंने आपसे कहा था जो अल्फाबेट होंगे उनको हम एक साइड पे ले आएंगे, जो कांस्टेंट होंगे उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ ना एक मतलब यहाँ पे t की वैल्यू आ रही है तो इसके साथ t नहीं है तो वो आपके साथ सिंपल डिजिट है तो वो कांस्टेंट है। आप लिखते हैं 13t, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस साइड पे अगर आके प्लस होता है तो इस साइड पे क्या दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट साइड था, इसको मैं उठा के राइट साइड पे ले तो प्लस तो माइनस हो गया। अभी बच्चों ये आपके पास 16 पहले क्या है, ये -14 है तो जाके क्या हो जाएगा +14। 13 में से 3 जाएगा बच्चों, बाकी पीछे आपके पास 10t बच जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा ये 20 और 30 हो जाएगा, राइट 30। तो ये बच्चों आपको 8t की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आपके पास 10t की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 3s are 30, so t is equal to 3। तो देखो आंसर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3t minus 14 is equal to 13t minus 4 is equal to 13t minus 14 is equal to 3t plus 16। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में ये होगी कि हम अल्फाबेट वालों को एक साइड पे रख लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रख लेंगे। यानी कि 13t है, 13t को मैं इधर छोड़ता हूँ, यहाँ पर 3t है, ये प्लस 3t है, इधर आके माइनस 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 16 पहले क्या दे रहा है और माइनस 14 है तो ये प्लस 14 हो जाएगा। तो ये आपने 13 में से 3 निकाला, बाकी 10t बच गया और इन दोनों को ऐड किया 16 और 14 को तो आपके पास 30 आ गया। अब जो यहाँ पे आपके पास आ गया 30, 10t is equal to 30, 10t is equal to 30। हमें 8t की वैल्यू चाहिए, 10t की नहीं चाहिए। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 10, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 10, तो 10 10 से हमने डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, तो आपके पास ये 10 10 से कट गया, 10 minus 6 10 3s are 30, t is equal to 3। अच्छा बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 अभी आप लोग देखें, ये 5 था, अभी पार्ट 6। पार्ट 6 में आपसे कहता है 3 into t minus 1 minus 2 into 2t plus 3 is equal to 5 into t plus 3, 5 into t plus 3। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में उसने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। अब हम ब्रैकेट को किस तरह हटाएंगे कि वो आपको हम पहले बता दें, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम अपनी ब्रैकेट्स को हटाएंगे। ब्रैकेट्स को हटाने के लिए ब्रैकेट बाय जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t minus 3 minus 2 2s are 4t minus 2 plus minus 2 3s are 6 is equal to 5t plus 15। अभी बच्चों आप इसको और से देखें तो पहले इस साइड पे t वालों को जमा कर लेते हैं। 4 में से 3 minus 4 तो माइनस t इसका आंसर आएगा, माइनस t और ये माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 5t और प्लस 15 आ जाएगा। अभी बच्चों देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। हम अल्फाबेट वालों को एक साइड पर लिखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। माइनस t माइनस 5t इज इक्वल टू 15 प्लस 9। तो ये बच्चों जब आ जाएगा आपके पास माइनस 6t इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24। हम इसको माइनस 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि माइनस t इसका आंसर नहीं आ सकता। ये अगर माइनस काटने से प्लस हो जाएगा, 6 6 से काटिएगा, 6 minus 6 6 4s are 24। तो ये माइनस t इज इक्वल टू ये आता है 4 by -1, तो ये दिस इज इक्वल टू
4 दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा आई है, एक्स्ट्रा ये आया है कि सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट आ गई है, आप ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट के लिए आपको मैंने जो चीज पहले बताई है फर्स्ट डे से, ये मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की में क्या आता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। बच्चों ये चार केसेस हैं, ये आपने मल्टीप्लिकेशन की के लिए याद रखने हैं। देखिए ये इसके साथ बाय प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस 3, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 आ गया, माइनस 2 अब बाय है, माइनस 2 इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 40 मैंने लिख दिया, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 6 आ गया, माइनस 6। अभी इज इक्वल टू 5t प्लस 15। अभी नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि इसमें dt वाला वो ऐड कर दिया। देखिए आपके पास माइनस 4t है प्लस 3t है, तो 40 में से जब ये निकलता है तो माइनस t आता है, जो आपने यहाँ पे माइनस t लिख दिया। ये इधर ये था आपके पास, बाकी माइनस t था, माइनस 6 माइनस 9 हो गया, माइनस 9 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू, नहीं माइनस 6 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, 5t आ गया प्लस 15 आ गया, उसके बाद माइनस t माइनस 5t इज इक्वल टू 15 प्लस 9, तो ये माइनस t एंड माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस 60 आ गया इज इक्वल टू 24 आ गया, तो 6t ओवर 6 24 ओवर 6। तो बच्चों ये माइनस 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इस साइड में माइनस t नहीं आना चाहिए, हमारी वैल्यू जो भी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, आगे कांस्टेंट के साथ माइनस प्लस आ सकता है। तो आपने यहाँ पर लिखा कि 6t ओवर 6 24 ओवर 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, माइनस माइनस करके प्लस हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 4 आ गया, तो बच्चों t इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए। और अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 में आपसे कहता है कि पार्ट 7 14 इंटू 2t माइनस 3 माइनस 2 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने 6 को नहीं मिटाया, उसको इसके सामने लिखा हुआ है कि ताकि यह चीज आपको आराम से क्लियर हो जाए। 3t माइनस 4, राइट, 3t माइनस 4, इसको यूं ना समझिएगा, ये 4 है। अभी बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हम 14 को अंदर ले जाएंगे, 14 2s आर 28t माइनस 14 3s आर 42, फिर माइनस 2t माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4, 10 3s आर 30t माइनस 10 4s आर 14, राइट, ये आ गया। अभी बच्चों टी वालों को एक साइड में हम इकट्ठा कर देते हैं, 28t माइनस 2t, ये प्लस 30t है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा इस साइड में माइनस 30t, माइनस 30t। ये देखिए इसको इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया। अब बाकी बच्चों नीचे आपका रहेगा माइनस 40, पहले के जैसे मौजूद है, ये प्लस ये माइनस से उधर आके प्लस 42 हो जाएगा, ये प्लस माइनस से उधर आके प्लस 4 हो जाएगा। अब ये देखें बच्चों 30 माइनस 32, ये हो जाएगा 28t माइनस 32t इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 46, राइट। अभी बच्चों माइनस 32 में से जब प्लस 28 निकल जाएगा तो प्लस 40 बच जाएगा, माइनस 40 सॉरी माइनस 40 बच जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से ये निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा, राइट। अभी बच्चों हमें डिवाइडिंग
डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 6, 6 से हम दोनों साइडों को डिवाइड करते हैं, -40 बल्कि -6 से कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर, -6 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू ये 6 डिवाइडेड बाय -6, ये वाला -6 से काट के प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3t नहीं सॉरी ये बच्चों -6 नहीं -4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, -4 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके साथ 4 भी आएगा ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय -4, तो ये देखिए -40 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 6 ओवर -4, ये वाला ऐसे काटे, ये वाला ऐसे किससे, तो सो t इज इक्वल टू 2 3 जा 2 2 जा, तो -3/2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब 3 को अंदर रखेंगे और 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 1 बचा 1 4 1/2, दोनों में से जो भी आपको देखो स्टार्ट से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्लोज माइनस सबसे पहले इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के क्लोज प्लस 10 into 3t - 4 ब्रैकेट क्लोज। अभी बच्चों सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर 14 को हम अंदर ले जाएंगे, 14 2s are 28, t आ गया 14 3s are 42, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अभी दूसरा आपके पास -2 है, तो बच्चों जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन की मैं हमेशा रोजाना आपके लिए लिखता हूं -2 into प्लस, ये -2 है और ये प्लस, आंसर क्या आया माइनस, ये -2t आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, -2 2 4 आ गया इज इक्वल टू 10 3s are 30, 10 3s are 30t आ गया और -40 आ गया, 10 4s are 40। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने अल्फाबेट वालों को यानी कि टी है या जो भी है उसको एक साइड पे राइट साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। सबसे पहले 28t इधर से देख के लिखिए, दूसरा आपके पास -2t इधर से आपने देख के लिखा। अब ये बच्चों प्लस 30 है साइड पे, इसको उठा के साइड पे लेकर आएंगे, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये -30 हो जाएगा इज इक्वल टू -40 प्लस 42 प्लस 4, तो ये आ जाएगा मतलब जब आपने इन दोनों को ऐड किया -30 और -2 तो -32 आ गया, और यहाँ पे आपने प्लस दोनों को ऐड करके -40 प्लस 46 आ गया। तो बच्चों 28 को जब -32 में से माइनस किया -32 प्लस 28, रिक्वायर्ड आंसर इज -4, एक ही हो गया। और दूसरा ये है कि 46 में से आप जब 40 को माइनस करेंगे तो ये 6 और ये आ गया, तो ये बच्चों -40 इज इक्वल टू 6। तो मैंने आपसे ये बात की थी पहले स्टार्ट में कि हमेशा हम सिर्फ एक t की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंगल t सिंगल y सिंगल x की वैल्यू फाइंड। तो जब आपने इसमें एक t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4 है, तो -4 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय -4, तो -4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4t माइनस डिवाइडेड बाय -4, ये वाला माइनस से काट के प्लस हो जाता है, 4 4 से काट जाता है, यहाँ पे सिर्फ t बच जाता है। यहाँ पे ये 6 भी 2 के लेवल में आता है, 4 भी 2 के लेवल में आता है, 2 3 are 6 2 2 are 4 -3/2, तो ऊपर नोमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो छोटा है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रफ वर्क में मैंने 3 को अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1 बचा और 1 कैरी 1 और 1/2 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, तो पार्ट 8 आप इसका देख लें। पार्ट 8 में आपसे कहना है कि 3x/4 पार्ट 8 3x/4 -5 इज इक्वल टू 2x। बच्चों यहाँ पर इसके दो मेथड हैं, एक मेथड ये है कि 4 इसका एलसीएम लिया जाए फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और सेकंड मेथड ये है कि पूरी इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों साइडों पे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स,
जब बोथ साइड पे आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 को बाय लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x बाय 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x, राइट। अब ये 4 को हम अंदर ले जाते हैं, 4 इंटू 3x बाय 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5, बस वो माइनस तो लगा दें, 4 इंटू 5 बस ये हो गया और इज इक्वल टू 4 2 जा 8x आ जाएगा। ये वाला 4 बच्चों 4 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 8x। अभी बच्चों 3x ये प्लस 8x है तो माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 3 में से जब हम 5 माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। वो पिछली बात कि हमें 1x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 5x की वैल्यू है तो माइनस 5 से डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देंगे, 5 से कट जाएगा। x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 4 जा 20 माइनस 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार फिर इसको देख लें कि 3x बाय 4 में इसका जो दूसरा मेथड है मैं उसको भी कर देता हूँ, आप देखिएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो लेकिन वो आप नहीं, आप किसी को ये ड्राफ्ट करें जो मैंने अभी आपके लिए लिखा है कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 4 कि 4 सेपरेट। देखिए अगर आप इसको इस तरह नहीं करते तो सेकंड मेथड अल्टरनेट मेथड जो इसका है वो भी मैं यूज कर लेता हूँ, आप देख लें। क्वेश्चन है आपके पास वही पार्ट 8 का अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में बच्चों ये मैंने आपसे कहा कि एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है, देखिए अभी हम उसको करते हैं। ये 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। बच्चों इसमें इस साइड पे आपके पास 4 एलसीएम आ रहा है, लंबी लाइन लगाएंगे 4 करेंगे, 4 को 4 से कट किया तो 3x आ गया, माइनस 4 5 जा 20 आ गया इज इक्वल टू 2x आ गया। अभी इसके बाद आप इसको ये यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया, ठीक है। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये मतलब होता है कि ये 3x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लगा देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जिसमें क्रॉस, इसका मतलब होता है इनको इससे मल्टीप्लाई करें, इनको इससे मल्टीप्लाई करें, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 20 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इंटू 2x हो जाएगा तो 4 इंटू 2x 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 8x। तो ये 3x माइनस 8x इज इक्वल टू 20, तो ये आएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाय माइनस 5, तो ये वाला कट किया, ये माइनस माइनस से कट किया, सो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 4 जा x इज इक्वल टू माइनस 4। तो दोनों मेथड से बच्चों मैंने निकाल दिया, वहां पे भी x इज इक्वल टू माइनस 4 है, यहां पर भी x इज इक्वल टू माइनस 4। पहला मेथड जो है इसका जनरल मेथड वो ये है कि जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम देगा 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स कर दें। देखिए 4 में आ रहा था, 4 में बोथ साइड्स पे हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जब ब्रैकेट के बाहर डाला तो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कट गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 5 जा 20 आ गया और इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 2 जा 8x आ गया। अभी भी वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमेशा करेंगे कि जो x पर अल्फाबेट वाले उनको एक साइड पर रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो अल्फाबेट वाला आ रहा है वो 3x माइनस 8x आ रहा है इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो 3x में से 8x निकल गया, बाकी पीछे 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो बच्चों हमें 1x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 5x की वैल्यू है, तो 5x को 1 करने के लिए क्या करें डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, इधर भी उधर भी 5 5 से काट दिया, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, सो x इज इक्वल टू -4, नीचे वाला माइनस को चल जाता है। और दूसरा मेथड ये है कि 3/x by 4 - 5 इज इक्वल टू 2x। बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ये लेते हैं, आपको पता है 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 4 आएगा, तो 4 जब मैंने एलसीएम लिया 4 को 4 पर डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x ही आ गया, 1 को 4 पर डिवाइड किया तो 4 आया और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे अब इसके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस होता है कि लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान में क्रॉस डाला जाता है, ये वाला मल्टीप्लाई होता है आगे इससे, ये वाला मल्टीप्लाई होता है आगे इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 1 को 3x - 20 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही चीज आ गई, लेकिन 4 × 2x को किया तो 8x आ गया। अभी बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने ये किया कि 3x को इधर रहने दिया, ये 8x प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये -20 इधर आके +20 हो गया, राइट। उसके बाद जब आपने 8x में से +3x को निकाला तो -5x बच गया =20। तो -5 से इधर भी डिवाइड किया, -5 से इधर भी डिवाइड किया, ये से कटा तो -4 आ गया, इससे कटा 1, x = 4। सो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये मैं 3, 4, 5 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा कहते हैं कि SHIRIN शिरीन फादर, शिरीन फादर is 4 times as old, 4 times as old as she is in 18 years, 18 साल में, in 18 years he will be exactly twice as old as her. Find their present ages. Find their present ages. बच्चों कहते हैं शिरीन फादर एज इज 4 times as old as she is. In 18 years he will be exactly twice as old as her. Four times 4x plus 18 years is equal to 2 into x plus 18। ये इसके क्वेश्चन से स्टेटमेंट आपकी बनती है कि शिरीन फादर इज 4 times एज ऑफ एज शी इज 18 years उनकी अपनी एज है उसके फादर की। तो फिर कहता है कि आगे ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस at this age, ये जो 4 टाइम का रहता है फिर अगेन कहता है ट्वाइस। अभी आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन से आंसर है 4x plus 18 is equal to 2x plus 18, राइट। तो बच्चों ये 4x ये -2 आ जाएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पे 36 है, 2 18 था 36। तो ये बच्चों आपका आ गया 36 - 18।
तो ये आपके पास आ गया 4 में से 2 जाएगा बाकी पीछे 2x बचता है, 36 में से 18 जाएगा बाकी 18x बचता है। ये जो 2x है ट्वाइस ये फादर एज आ गई उसके फादर की एज आ गई 18 years। तो जब आप उसके शिलिंग की एज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 1 are 2, 2 9 are 18x, तो 9 आ गई शिलिंग, मतलब यहाँ पे एफ डी शिलिंग एज इज इक्वल टू x, शिलिंग एज इज इक्वल टू x, और फादर एज जो है वो उससे 4 टाइम बढ़े आ रहे हैं, तो फादर एज इज इक्वल टू 4x, फादर एज इज इक्वल टू 4x। तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास आ गई है 9, तो आप लिखेंगे इसके साथ कि शिरीन की जो एज है वो 9 आ गई है, 9 इयर्स है, शिरीन एज इज 9 इयर्स, 9 इयर्स, एंड उनके फादर की जो एज आ गई है वो है 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9, 36 इयर्स, 36 इयर्स। जो आपकी स्टेटमेंट से बन रही है शिरीन फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज, 4x प्लस 18 इयर्स आ गई उसकी, ठीक है, 4x प्लस, क्योंकि उन्होंने खुद बताया 4 टाइम्स। तो आगे क्या कह रहा है, इन 18 इयर्स ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, कि ट्वाइस तो सेज की ट्वाइस हो जाता है, 2 into x प्लस 18 आ जाएगा, 2 into x प्लस 18। अभी 4x प्लस 18 को आप इधर रहने दें, 2x को आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 are 2x आ गया, प्लस 2 18 are 36, 2 18 are 36। तो बच्चों अभी आप इस इक्वेशन को हल करें जिससे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पिछली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए। 4x इधर है, यहाँ पर 2x है, इसको उठा के मैंने लेफ्ट साइड पे लिया तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 36 पहले से इधर मौजूद है, ये प्लस 18 है, इधर आके माइनस 18 हो गया, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आपके पास आ गई 9। तो अभी आपने स्टार्ट में ये सपोज किया था कि शिरीन की एज जो है वो x है, उनके फादर की एज जो है वो 4x है, फादर की एज जो है उससे मतलब 4 टाइम्स उससे बड़े हैं, तो x 9 इयर्स आ गया और 4 into 9 आ गया 36, तो शिरीन की एज आ गई 9 इयर्स और शिरीन एज इज 49 इयर्स, शिरीन की एज आ गई 9 years, age is equal to 9 years। अब वो उसके फादर की कितनी आ गई 36 years। स्टेटमेंट मैंने इसकी बोर्ड पे पूरी लिखी है कि आपको पता चले कि मैंने इससे इक्वेशंस किस तरह बनाई हैं। देखिए शिरीन फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज, उसके अबू की एज हमें ऑलरेडी पता है, हमने पूरी स्टेटमेंट पहले पढ़ ली है, 18 इयर्स है, तो शिरीन की एज जो है वो 4x से बड़े हैं, 4x प्लस 18। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इन 18 years he will be exactly twice as old as her, यानी कि वो ट्वाइस होता है ओल्ड के, तो शिरीन की एज x आ गई, उसके फादर की एज 18 years आ गई, तो 2 ट्वाइस करना है। तो यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन ये ब्रैकेट को हम खत्म करने के लिए 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 1 are 2, 2x आ गया, 2 18 are 36 आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये किया कि अल्फाबेट वालों को आपने एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर दिया। ये देखिए इसके साथ कोई x वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये x है, ये x है, तो ये हमारे पास अल्फाबेटिकली आ गया 4x minus 2x, 4 में से 2 चला जाएगा, बाकी पीछे 2x बच जाएगा, 36 में से 18 चला जाएगा, बाकी पीछे 18 बच जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पर 2x की वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमने जो एजेस दी हुई हैं उसमें ये दी हुई है कि शिरीन को जो एज दी हुई है वो x दी हुई है और इसको जो एज दी हुई है उनके फादर को 4x दी हुई है, तो x हमारे पास 9 ईयर आ गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लिखते हैं कि शिरीन एज इज x एंड फादर एज इज 4x। तो बच्चों फादर एज 4x है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 इयर्स आ गया, और शिरीन की आ गई 2 9 सॉरी 9 माइनस 9 इयर्स एज आ गई, तो ये शिरीन और उसके फादर की एज आ गई दोनों की। अभी इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि a pole x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। एक पोल जो है वो x मीटर लंबा है और उसको हमने तोड़ के टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। वन पार्ट इज 3 मीटर्स एंड लॉन्ग 3 meters long and the other part is 2x minus 17 meters long. Find the original length of the pole. ये एक पोल है, उसको आपने दो हिस्सों में तोड़ के डिवाइड करना है। एक उसने कह दिया 3 meters लॉन्ग है और दूसरा कह दिया कि 2x minus 17 है। तो कहता है कि टोटल उसकी मेजरमेंट बताएं कि टोटल वो कितना लंबा है। पोल लेंथ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पोल लेंथ। पोल लेंथ उसकी कितनी आ जाएगी जी, x आ जाएगी। उसके बाद वन पोल लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वन पोल लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। एक पोल जो है वो 3 मीटर लंबा है और अदर इज सेकंड पोल लेंथ इज इक्वल टू, जो दूसरी अमाउंट आपको बताएगी वो क्या है, 2x minus 17। तो बच्चों आप जब इसे कहते हैं कि x इज इक्वल टू 3 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 2x minus 17। हमने कहा था कि पोल की जो लेंथ है वो x है, ठीक है। एक जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है और दूसरा जो है 2x minus 17 मीटर लॉन्ग है। तो जब उसने कहा कि मुझे इकट्ठा करके टोटल पोल की जो है वो लेंथ बता दें, फॉर एग्जांपल कि आप इस मार्कर को गौर से देखें, ये देखिए ये अभी हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। इसके आगे से जब मैं इसका ये कैप हटाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2x plus 17 या minus 17 है, 2x minus 17 है। तो अब ये 2x minus 17 इन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा जमा किया जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि ये टोटल जो मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज भी आपको बता रहा है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ से। ये 3x plus 2x minus 17, तो ये हो जाएगा x minus 2x, वही अल्फाबेट को उठा के एक साइड में ले जाएंगे तो दूसरी साइड में ले जाएंगे और 3 minus 17 कांस्टेंट एक साइड पे आ गया, अल्फाबेट पर एक साइड। ये आपके पास आ गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14। ये वाला माइनस से कट के प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 14 मीटर लॉन्ग। ये पोल कितना लॉन्ग था, 14 मीटर लॉन्ग था। पोल की लेंथ जो है वो हमने x कह दिया, हमारे पास ऑप्शन में x आ गया। तो one pole length is 3 meters and second pole length is 2x minus 17 meters, right? मीटर लिखना चाहते हो तो उसके साथ आप बाय लिख सकते हैं, राइट। तो बच्चों फिर आपने ये x कह दिया जो पोल की लेंथ है, x is equal to 3 प्लस वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताया कि जब एक पोल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया दोबारा उसको जोड़ना है वो जमा हो जाएगा, राइट। तो यानी कि पहले जब हमने कहा x इज इक्वल टू 3 यानी कि पहली लेंथ और प्लस दूसरी लेंथ, फिर जब ब्रैकेट को हटाया तो प्लस माइनस को प्लस 2 था तो प्लस 2 ही हो गया और माइनस 17 था तो माइनस 17 ही होगा क्योंकि बाय प्लस है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 plus 2x minus 17 इज इक्वल टू दिस। अभी x वालों को एक साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये प्लस 2 है जाके माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 minus 17 3 minus 17 तो माइनस 2 में से एक x चला जाएगा, माइनस x रह जाएगा, माइनस 14 रह जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 14 मीटर लॉन्ग। यानी कि पोल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ गई, 14 मीटर लॉन्ग आ गई।